अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तस्रिफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीन अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुबारकीन फ़िस्सिफ़ात वल अअमाल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदीने के ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, नाइबे परवरदिगार, रोज़े शुमार के मालिक मुख्तार, सदरे दीवा हश्रे कौनो मका अहमद मुश्तबा जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरवकार में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर झूमकर हदिया दरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीउना नबीना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मअवाना मलजाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और यजीदियों के दरमियान जो करबला की सरजमी पर मुकालमे हुए थे उसको मैं शेर के जरिए आपको पहुंचा रहा हूं, समाअत करें। आवाज न देखें बल्कि कलाम देखें, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोले। मतला दे रहा हूं, समाअत करें। उससे पहले एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकालमे का शेर समाअत करें। या रसूलल्लाह यज़ीद बोला मैं ज़ालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। थोड़ा आवाज साफ कीजिए। यज़ीद बोला मैं ज़ालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। मिसरे सानी जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे और पहले मिसरे में नहीं बोलेंगे। यज़ीद बोला मैं ज़ालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। यज़ीद बोला मैं ज़ालिम हूँ, जुल्म करता हूँ। अरे हुसैन साबिर हूँ, सब्र करता हूँ। हुसैन बोल मैं साबिर हूँ, सब्र करता हूँ। यज़ीद बोला कि तुम पर
बड़ा सितम होगा। यजीद बोला कि तुम पर बड़ा सितम होगा। अरे हुसैन बोले कि अल्लाह का करम होगा। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बोल के अल्लाह का करम होगा। और ये शेर देखें, जब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला करबला गए थे तो तैयारी के साथ नहीं गए थे, बल्कि आपके साथ चंद टूटी हुई तलवारें साथ थी। आप जंग के ख्याल से नहीं गए थे। कूफियों ने आपको बुलाया था कि हमारे पास नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफियों ने ये कहकर बुलाया था कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ लाएं। उसी को शेर में नजर कर रहा हूं, समाप्त करें। यजीद बोला इधर बर छी और भाले हैं। यजीद बोला इधर बर छी और भाले हैं। यजीद बोला इधर बर छी और भाले हैं। अरे हुसैन बोले इधर सर काटाने वाले हैं। ये हुसैन बोले इधर सर काटाने वाले हैं। और एक शेर और समाप्त करें कि यजीदियों ने कहा था कि हुसैन तुझे कफन तक नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े ईद में पहनने को आए वो हुसैन के लिए कफन क्यों नहीं मिलेगा। शेर समाप्त करें। यजीद बोला कफन तक न डाला जाएगा। यजीद बोला कफन तक न डाला जाएगा। अरे हुसैन बोले कि जन्नत से जोड़ा आएगा। हुसैन बोले कि जन्नत से जोड़ा आएगा। शाद है आबाद है बारहतरी शब्बीर की। हम चुप होंगे तो आप चालू होंगे, तो कुछ देर आपके सामने मैं गुफ्तगू करूंगा। शाद है आबाद है बारहतरी शब्बीर की। बोलिए ना आप, हाथ उठाकर एक मर्तबा बोलिए तो, या हुसैन या हुसैन। शाद है आबाद है बारहतरी शब्बीर की। सारा आलम कर रहा है नौकरी शब्बीर की। शाद है आबाद है बारहतरी शब्बीर की। सारा आलम कर रहा है नौकरी शब्बीर की। और रोशनी इस्लाम की फैले न कैसे दोस्त। कह दीजिए सुभान अल्लाह। रोशनी इस्लाम की हजरत, रोशनी इस्लाम की फैले
रही है मरकरी शब्बीर की, करबला में चल रही है मरकरी शब्बीर की। और इस्लाम के दामन में बस इसके सेवा क्या है? एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। और सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। दुनिया जानती है कि सैयदना सरकार इमाम हुसैन करबला की सरजमी पर जब तशरीफ ले गए थे तो आपकी तलवार चल रही थी। तलवार आपकी चल रही थी और इस तरह चल रही थी जैसे मौसम खेजा में दरख्तों से पत्तियां झड़ा करती है। अल्लाहु अकबर। कहरे इलाही यजीदियों पर नासिल हो चुका था। यजीदी सोच रहे थे हुसैन की तलवार अब रुके, हुसैन की तलवार अब रुके, हुसैन अब तलवार को रोके। लेकिन हुसैन के रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा था। वो शेरे खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत शेरे खुदा के शेर सैयदना इमाम पाक की तलवार चल रही थी और जालिमों के सर को जिस्म से जुदा कर रही थी। यजीदी सोच रहे थे कि हुसैन की तलवार कब रुकेगी, हुसैन की तलवार कब रुकेगी। अरे हुसैन की तलवार को अली अस्गर की मासूमियत न बचा सकी, अली अस्गर की मासूमियत न बचा सकी। इमाम हुसैन की तलवार को अली अकबर की जवानी न रोक सकी। इमाम हुसैन की तलवार को हजरत कासिम की शहादत न रोक सकी। हजरत अली इमाम हुसैन की तलवार को हजरत अब्बास अलंबरदार की शहादत न रोक सकी। हजरत इमाम हुसैन की तलवार को ओनो मोहम्मद की शहादत को न रोक सकी। इमाम की तलवार चल रही है। यजीदी सोच रहे हैं कब तलवार रुकेगी, कब तलवार रुकेगी। यजीदियों का सर कलम हो रहा है, यजीदियों का सर कलम हो रहा है। यजीदियों की औरतें बेवाह हो रही है, बेटियां यतीम हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। कैसे हुसैन की तलवार रुकेगी? रोकने की कोशिशें की जा रही है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती। यजीदियों फौज में ये शोर मचता है, ऐ लोगों हुसैन के ऊपर चारों तरफ से वार करो, तीरों की बरसात करो, तलवारें चलाओ। हुसैन की तलवार रुके, तीर चल रही है, तलवारें आपस में टकरा रही है। हुसैन की तलवार को कोई रोक नहीं सक रहा है। हुसैन की तलवार चल रही है। असगर की मासूमियत न रोक सकी, अली अकबर की शहादत न रोक सकी, हजरत कासिम की शहादत न रोक सकी, अब्बास अलमदार की शहादत न रोक सकी, और मोहम्मद की शहादत न रोक सकी। रोकने के लिए यजीदी परेशान है, कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। ऐसे ही जोहर का वक्त होता है, इमाम के दिल में ख्याल आता है अभी तो जोहर का वक्त है, अभी तो मेरे नाना चांद का खुतबा मेंबरों पे पढ़ा जा रहा होगा। ऐ हुसैन, ऐ हुसैन, अरे तलवार चल रही है। दुनिया तो मस्जिदों में छतों के नीचे एसी और कूलर में सजदे किया करते हैं। हुसैन करबला की तपती हुई रेत पे तू सजदा कर ले। तेरा ये सजदा करना हो सकता है कि उम्मतियों के नाना की उम्मतियों की बख्शिश की जमानत बन जाए। हुसैन ने सजदा किया, दुनिया देखी है। हुसैन ने सजदा किया है लेकिन सजदे से सर को उठाते किसी ने नहीं देखा है। हुसैन सजदा किए हैं, दुनिया देखी है। हुसैन ने सजदा किया है लेकिन सजदे से सर को उठाते किसी ने नहीं देखा है। आज भी आलम तसव्वुर
तसव्वुरात के दुनिया में डूब कर मैं इमाम पाक से सवाल करूं, ऐ इमाम पाक, आप करबला की सरजमी पे तलवारें चलाए हैं, यजीदियों ने देखा है, आसमान देखा है, जमीन देखी है, फरिश्तों की मासूमियत देखी है, आसमान की बुलंदियां देखी है, जमीन की पस्तियां देखी है, लेकिन ऐ हुसैन आपने तलवारें चलाई है, दुनिया देखी है। ऐ हुसैन आपने सजदा किया है, दुनिया देखी है, जमीन की पस्तियां देखी, आसमान की बुलंदियां देखी, आसमान का तारा तारा देखा, जमीन का जर्रा जर्रा देखा, समंदर का कतरा कतरा देखा, लेकिन ऐ हुसैन सजदा तो आपने किया है, सजदा करते सबने देखा है, सजदे से सर को उठाते किसी ने नहीं देखा है। ऐ हुसैन आपका सर सजदे से कब उठेगा? तो आज भी करबला की जमीन से इमाम हुसैन जवाब देंगे। आलम तसव्वुर में कह रफीउद्दीन सुन ले, अरे हुसैन ने करबला में सजदा किया है तो खुदा की इबादत के लिए किया है, और हुसैन का सर अगर उठेगा तो क़यामत में उठेगा, और वहां इबादत के लिए झुका था और क़यामत में उठेगा तो नाना की उम्मत की शफाअत के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला करबला में गए थे, आपके ऊपर पानी बंद था, करबला में पानी बंद था। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन मदीना से गए थे। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ था, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सहाबी हैं, और पांचवें पुश्त में जाकर मेरे आका के खानदान से मिल जाते हैं, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम पाक मदीना में तशरीफ रखे हुए हैं, और हजरत अमीर मुआविया का जब इंतकाल हुआ तो यजीद ने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को खत लिखा कि हुसैन बिन अली और अब्दुल्लाह बिन जुबैर से मेरी पहले बैअत लो, अगर मान ले तो ठीक, वरना सख्ती करो। हजरत इमाम पाक को वलीद बिन उक़बा बुलाते हैं, वो भी मुहिब्बे अहले बैत थे, बुलाते हैं। हजरत इमाम पाक जाते हैं, 20 जवानों को लेकर सबको बाहर खड़े कर देते हैं, मैं अंदर अकेला जाते हैं और कहते हैं कि जब मेरी आवाज बुलंद हो तो सब अंदर दाखिल हो जाना, वरना अंदर आने की जरूरत नहीं है। इमाम पाक गए, बैअत के लिए कहा गया, इमाम ने कहा कि ऐसे छुप करके हुसैन बिन अली बैअत नहीं करता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, ये शॉर्ट में बात को करना चाह रहा हूं, इसलिए कि मेरे बाद भी आप बाहर से आए हुए खतीब से आपको गुफ्तगू करनी है, और शायर इस्लाम हजरत खुर्शीद तलहा भी तशरीफ रखते हैं, उनकी आप नात खानी और मनकबत के अशार समाअत करेंगे। बहरहाल इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ले जाते हैं, वापस आने लगते हैं। मरवान बिन हकम ने कहा था भी अच्छा मौका है, कत्ल कर देना चाहिए। बहरहाल उधर नहीं जाना चाहता कि मरवान बिन हकम कौन था, कैसा था, क्या था, वो नहीं बताना चाहता, बस 2 मिनट में बातें बताने की कोशिश करूं। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला, कितना देर हमको बोलना है? नहीं, आप बता दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मिनट में गुफ्तगू करूं। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला जब वापस लौटे
तो आप घर तशरीफ लाते हैं और अहले बैत अतहार से कहते हैं मेरे घर वालों, ऐसा है कि अब लगता है मदीने की जमीन हमारे लिए तंग हो गई है, अब हमको यहां से जाना है। कल मेरे नाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ लाए थे, हिजरत किए थे। आज लगता है उनका नवासा हुसैन मदीना छोड़कर मक्का होते हुए करबला जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अहले बैत अतहार से कहते हैं ज़ादे राह तैयार करो, सामाने सफर तैयार करो। इमाम पाक हैं, पूरे मदीने वाले सो चुके हैं, रात की तारीकी छाई जा रही है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला आप वहां से चलते हैं और जाते हैं अपनी मां हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा सहरा के मज़ार पुरानवार पर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। फातिमा के मज़ार पर जाते हैं, दुनिया चैन की नींद सो रही है, दुनिया अपने नर्म नर्म बिस्तरों पे आराम कर रही है, पूरे मदीने वाले सो रहे हैं, लेकिन मेरे आका हुसैन अपनी माँ के मज़ार पुरानवार पर जाते हैं तुरबते खैरुन्निसा पे और जाकर लिपट जाते हैं अपनी माँ के मज़ार अक़दस से। कुर्बान जाओ मुसलमान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आप जाते हैं और माँ की कब्र पर जाकर लिपट जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान आपका बेटा हुसैन आया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अम्मी जान आपका बेटा हुसैन आया है, जिस हुसैन को आप नहला धुलाकर दूल्हे तरफ बनाया करती थी, जिस हुसैन के सरों में आप तेल रखा करती थी, जिस हुसैन को आप लोरिया सुनाया करती थी, जिस हुसैन को गोद में लेकर झूला झुलाया करती थी और चक्कियां चलाया करती थी और साथ ही साथ कुरान की तिलावत किया करती थी। अम्मी जान आपका बेटा हुसैन आया है, और बेटा आपका आया है तो ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि अब मदीना को छोड़कर जा रहा है, आखिरी सलाम पेश करने आया है, अलविदाई सलाम अर्ज करने आया है। अम्मी जान आपका बेटा हुसैन आया है और मदीने को छोड़कर जा रहा है, जिस मदीने में नाना भी आराम कर रहे हैं, जिस मदीने में आप अम्मी जान आराम कर रही हैं, जिस मदीने में मेरे भाई हसन मुस्तफा आराम कर रहे हैं, जिस मदीने में सहाबे कराम आराम कर रहे हैं, जिस मदीने में मेरे नाना हजरत इब्राहिम आराम कर रहे हैं, अम्मी जान आपका बेटा हुसैन अब मदीना को छोड़कर जा रहा है और हमेशा के लिए जा रहा है, और मदीना को छोड़कर जा रहा है जो मदीना तमाम शहरों में प्यारा शहर है, और नबी उसी जगह इंतकाल करते हैं जो तमाम जगहों से प्यारी हुआ करती है। मेरे नाना जान यहाँ है, और जब नाना को ये शहर पसंद है तो हुसैन को भी पसंद है, लेकिन अम्मी जान अब मदीने की जमीन हमारे लिए तंग हो गई है, अब आपका बेटा हुसैन करबला जा रहा है, अम्मी जान आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है, आखिरी सलाम पेश करने आया है, अलविदाई सलाम पेश करने आया है। हुसैन का आखिरी सलाम पेश कर लो, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अम्मी जान आपका बेटा हुसैन जा रहा है और हमेशा के लिए जा रहा है। अरे अम्मी जान आपका बेटा हुसैन एक तमन्ना लेकर के आया है, मां तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, ख्वाहिश ये है, ऐ अम्मी जान जिस तरह दुनिया में मुझे नहला धुला करके दुल्हे की तरह सजाया करती थी, आंखों में सुरमे लगाती थी, बालों में कंघियां किया करती थी, सरों में तेल रखा करती थी, लोरियां सुनाया करती थी, अम्मी जान आज जो हुसैन मदीना को छोड़ करके जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, आखिरी सलाम कबूल कर लो। और अम्मी जान एक तमन्ना क्या है कि हुसैन को करबला का आखिरी दुल्हा बना दो। हुसैन चाहता यह है कि माँ का दीदार कर ले,
कब्र से आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे हुसैन अब जिद ना कर, कलेजा मुंह को आ रहा है। बेटा हुसैन सब्र करो, तेरे अली असगर की शहादत होगी, वहां तुम सब्र कर लेना। अली अकबर शहीद होंगे, सब्र कर लेना। अली असगर शहीद होंगे, सब्र कर लेना। कासिम शहीद होंगे, सब्र कर लेना। बेटा सब्र इस्तकामत की दुआ तेरे लिए मैं करूंगी। जहां बेटा तू जहाँ शहादत दोष करेगा, वहां की कंकरियां तेरी मां फातिमा चुनेगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेटा वहां इम्तिहान गाह में तुम इम्तिहान दोगे, वहां तेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी होंगे और तेरी मां फातिमा ज़हरा भी होगी, तेरे भाई हसन मुज्तबा भी होंगे और तेरे मामू हजरत इब्राहिम भी होंगे, तेरे भाई हसन मुज्तबा भी होंगे और तेरे वाली हजरत अली मुर्तजा भी होंगे। बेटा सब्र करना, सब्र इस्तकामत की दुआ मैं करूंगी। हजरत इमाम पाक कहते हैं, अम्मी जान हुसैन तो चाहता है कि करबला जा रहा है तो अम्मी का एक मर्तबा दीदार कर ले। अल्लाह अकबर। आज दुनिया कहती है कि मेरा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, माशअल्लाह सुम्मा माशअल्लाह। मेरा नबी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था और ता क़यामत जिंदा है। इसलिए कि जब उनकी बेटी फातिमा का जब ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। और ये तो नबी की बात है। एक आम मोमिन के कब्र से आप गुजरते हैं तो सलाम करते हैं और सलाम उसे किया जाता है जो जिंदा हुआ करता है। हम मोमिन के कब्र से गुजरते हैं, शरीयत कहती है कि मोमिनों को सलाम करके किया गुजरा करो। सुभान अल्लाह। जब आम मोमिन का ये आलम है तो रसूल कायनात का आलम क्या हो। शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शान ज़माना की झोली। जब उनके गदा भर देते हैं, शान ज़माना की झोली। जब इस पार का आलम ये है तो उस पार का आलम क्या होगा। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान हुसैन की तमन्ना ये है, हुसैन की आरज़ू ये है, हुसैन की ख्वाहिश ये है। हुसैन चाहता है अम्मी जान के करबला जाने से पहले आपके चेहरे मुक़द्दसा की ज़ियारत कर ले। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला इल्तिजा करते हैं, अम्मी जान आपका बेटा सवाली बनकर आपकी बारगाह में आया है, करबला जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। अम्मी जान आखिरी मर्तबा दीदार तो करा दो। जब इतना कहना है, सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की तुरबत कांपने लगती है। अल्लाह अकबर। हिलने लगती है, कब्र कांपने लगती है। और रवायतों में तो यहां तक आया है कि पूरे जन्नतुल बकी की कब्रें कांपने लगी और सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की कब्र से आवाज आती है, ऐ बेटा अब जिद ना कर, कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि करबला का दुल्हा तुझे बना करके करबला में भेजूं, लेकिन बेटा अगर कब्र से बाहर आ गई तो आज ही कयामत कायम हो जाएगी। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुक़द्दसा पर हाज़िरी देकर आखिरी सलाम पेश करके
आप नाना जान की मज़ार मुक़द्दसा पर हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं नाना जान आपका बेटा हुसैन जा रहा है, आपका नवासा हुसैन जा रहा है, जिस नवासे को कांधे पे आप सवार किया करते थे। सुभान अल्लाह। जिस नवासा जो नवासा आप हालत सजदा में होते थे तो आपके पुश्ते अनवर पे सवार हो जाता था तो आप सजदे को तवील कर दिया करते थे। और जब मेरा हुसैन इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पुश्ते अनवर पर हालत सजदा में सवार हुए थे तो मेरे पैगंबर ने सजदे को तवील कर दिया था। और जब नमाज से फारिग हुए थे तो सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह अब सजदे को लंबा करने का हुक्म हो गया है क्या? मेरे पैगंबर ने कहा ऐ बेटा ऐ सहाबियों सुनो सुनो, सजदे को लंबा करने का हुक्म नहीं है, असल बात यह है कि मेरा बेटा हुसैन पुश्ते अनवर पे सवार हो गया था इसलिए मैंने सजदे को लंबा कर दिया था। और ये भी मेरे आका आलम तसव्वुर से ये दर्श दे रहे थे क्या हुसैन आज तेरा बोझ तेरा नाना उठा रहा है, हुसैन आज तेरा बोझ तेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उठा रहे हैं। और ऐ मेरा बेटा हुसैन जब दीन की नैया भंवर में फंसने लगे, दीन की कश्ती डूबने लगे तो आज तेरा नाना तेरे बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। और जब कल दीन डूबने लगे तो दीन के बोझ को तुम्हें उठाना होगा। और करबला में जाकर अली असगर के बचपने को पेश कर देना होगा, अली अकबर की जवानी को पेश कर देना होगा और पेश करके नाना के दीन को बचाना होगा। यही तो वजह है इमाम पाक करबला में गए थे तो यजीदी हजरत इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे। अगर आज कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन अगर करबला में पहले चले जाते मैदान रन में तो अली असगर बच जाते, अली अकबर बच जाते, औनो मोहम्मद बच जाते, हजरत अब्बास अलमदार बच जाते, हजरत कासिम बच जाते और दीगर मुहिब्बे अहले बैत अतहार बच जाते, अहले बैत अतहार बच जाते। लेकिन हुसैन करबला में बाद में क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? पहले जाते तो सब बच जाते, हुसैन करबला में आखिर में क्यों गए? हुसैन जा रहे हैं करबला में तो बाद में जा रहे हैं। अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए और दीगर लोग शहीद हो गए, बाद में क्यों जा रहे हैं? तो आज भी आलम तसव्वुर से इमाम पाक करबला की जमी से जवाब देते हैं अरे हुसैन करबला में गया था, जिसे कटाना था उसे कटा दिया है, जिसे लुटाना था उसे लुटा दिया है। हुसैन अली असगर को कटाने गया था, कटा दिया है, अली अकबर को कटाने गया था, कटा दिया है, कासिम को कटाने गया था, कटा दिया है, और मोहम्मद को कटाने गया था, कटा दिया है, और अहले बैत अतहार को कटाने गया था, कटा दिया है। हुसैन जिसे कटाने गया था उसे कटा दिया है और जिसे लुटाने गया था उसे लुटा दिया है और जिसे बचाने गया था उसे बचा दिया है। खानदान कटाने गया था, खानदान को कटा दिया है, घर बार लुटाने गया था, घर बार को लुटा दिया है और नाना के दीन को बचाने गया था, नाना के दीन को बचा दिया। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वो हुसैन अपने नाना के मज़ार मुक़द्दसा पर हाज़िरी देते हैं, अर्ज़ करते हैं नाना जान आपका बेटा हुसैन अब मदीना को छोड़कर जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, अलविदाई सलाम पेश करने आया है। नाना आपका हुसैन जा रहा है, करबला जा रहा है, आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करते हैं। पेश करने के बाद रात की तारीकी है, घर तशरीफ लाते हैं, छोटा सा काफिला अहले बैत अतहार का तैयार होता है और सब हसरत भरी निगाह मदीने की तरफ
डाले हुए घूम घूम करके देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा काफिला है, जा रहा है, मदीना को छोड़कर जा रहा है। अब जब काफिला तैयार हो रहा है, तमाम लोग तैयार हो रहे हैं, हजरत अली असगर का झूला सेहन में निकाल दिया गया है, आंगन में निकाल दिया गया है। शहरबानों निकाब पहनने की तैयारियां कर रही हैं। हजरत सुगरा हैं इमाम पाक की बेटी, तकरीबन 8-10 साल की। वो अर्ज करती है, अब्बा जान आज सब लोग अलग नजर आ रहे हैं, कोई कुछ तैयारियां कर रहा है, कोई कुछ तैयारियां कर रहा है। अब्बा हुजूर यहाँ से जाने की तैयारी है, क्या मुझे छोड़कर जाना है? अली असगर के झूले को भी बाहर कर दिया गया है। माँ शहरबानों इधर निकाब डालने की भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग ज़ादे राह तैयार कर रहे हैं। क्या अब्बा जान मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, मुझे तन्हा छोड़कर चले जाएंगे? हजरत इमाम पाक कहते हैं, बेटी सुगरा तुझे बुखार तेज है, तुम नहीं चल सकती हो। बेटी तुम मेरे साथ जाने के काबिल नहीं हो, तेज बुखार है। हजरत इमाम पाक जब अपनी बेटी सुगरा के पेशानी पर हाथ को रखते हैं तो बहुत तेज बुखार था। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला और हजरत सुगरा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उधर बेटी है, इधर बाप है, बाप बेटी की जुदाई होने वाली है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करो मुसलमानों, आपके घर में भी बेटी होगी। आपकी बेटी जब घर से रुखसत होती है तो आपकी बेटी हमेशा के लिए नहीं जाती है, बल्कि आपके घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है और कभी कभी आपके घर आया करती है। लेकिन जिस वक्त बेटी की रुखसती होती है, बाप के आंखों से आंसू इस तरह चलते हैं कि ताड़ियां भीग जाती है, दामन तर हो जाया करते हैं। और बाप को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो बेटी के रुखसती के वक्त बाप उस गाड़ी के पास से, उस डोली के पास से अलग होकर छुप छुप करके अपने आंसू को पोंछता है। मेरा इमाम हजरत सुगरा के सामने आंसू को पोंछते हैं और बेटी को सब्र दिलाते हैं। बहनों अपने आंसुओं को पोंछते हैं और बेटी सुगरा को सब्र दिलाते हैं। अपने खवातीन से चेहरे को छुपा छुपा कर आंसुओं को पोंछ रहे हैं और कहते हैं, बेटी सब्र करो, अब लगता है तेरे बाप इमाम हुसैन का इम्तिहान यहीं से शुरू हो चुका है, बेटी तुम नहीं जा सकती हो। इमाम पाक से सुगरा कहती है, अब्बा जान बुखार तेज है, अब्बा जान अब बुखार तेज है। पानी के चंद कतरे को अपने चेहरे पे मारती है और अर्ज करती है, अब्बा जान देखते ना मेरा बुखार कम हो गया है, अब मैं चलने के काबिल भी हो गई हो। अल्लाह अकबर। उठ करके दिखाना चाहती है, जैसे ही बिस्तर अल्लाह से उठती है और गिर पड़ती है जमीन पे और बेहोश हो जाती है। इमाम पाक कुछ पढ़ करके पानी पे दम करके पानी का छींटा चेहरे पे मारती है, फिर हजरत सुगरा आंखें खोल देती है। इमाम पाक ने कहा, बेटी सब्र करो, तेरे बाप का इम्तिहान शुरू हो गया है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। हजरत सुगरा कहती है, अब्बा जान अगर सवारियों में बैठने की जगह नहीं है तो आपकी बेटी सुगरा आपकी सवारी के पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जाएगी और कोई शिकायत नहीं करेगी। अब्बा जान जाने की इजाजत तो दे दिया जाए, अब्बा जान साथ में चलने की इजाजत तो दिया जाए, मैं आपके कपड़े भी धुला करूंगी, अम्मी जान के साथ आटे भी गूंथा करूंगी, रोटियां भी पकाऊंगी। अब्बा जान कोई जिद नहीं करूंगी, आपके साथ चलूंगी। अगर सवारी में बैठने की जगह
जगह नहीं है। तो अब्बा जान मैं घोड़े के पीछे पीछे, सवारियों के पीछे पीछे दौड़ती हुई चलूंगी और दौड़ने के वजह से पसीने आएंगे तो मेरा बुखार भी कम होता चला जाएगा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं, ए बेटी सुगरा, तुझे तेज बुखार है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। अब हजरत इमाम पाक का छोटा सा काफिला मदीने से निकला है। अल्लाह अकबर, मदीने से जा रहा है, मदीने से रुखसत हुआ है। अब जा रहे हैं तो मदीने पर हजरत भरी निगाह डाले हुए जा रहे हैं। अब मक्का में जब दाखिल हुए हैं, मक्का वाले बड़े खुश आमदेद करते हैं, बड़े खैर मकदम करते हैं, वेलकम स्वागतम करते हैं। इमाम हुसैन आए हैं, हजरत अली के साहबजादे आए हैं, इमाम पाक आए हैं, नबी के नवासे हैं। जब इमाम पाक मक्का पहुंचे हैं, मक्का वाले कह रहे हैं, ऐ इमाम पाक करबला न जाएं, ऐ इमाम पाक यजीदी बहुत दगाबाज है, यजीदी बहुत धोखेबाज है, बहुत बेवफा है, आप कूफा न जाएं, यजीदी धोखेबाज है, यजीदी दगाबाज है, आप हरगिज़ कूफा न जाएं। तो इमाम पाक ने जवाब दिया था, ऐ मक्के वालों, अरे सुनो, नाना के दीन के हिफाजत के खातिर अगर हुसैन को करबला जाना पड़ेगा तो हुसैन जाएगा। और हुसैन ने यही कहा था, ऐ मक्के वालों, अरे सुनो सुनो, करबला दूर है। कह दीजिए ना, आप जाना जरूर है। हुसैन ने क्या कहा था? करबला दूर है। आप लोग जोर से बोलिए ना। इमाम पाक ने मक्के वालों से कहा था, ऐ मक्के वाले सुन लो, करबला दूर है, जाना जरूर है। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह।